नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हरी बत्ती। सुंदर नयन, मोरनी सी चाल, गोरे रंग से सब देखकर मैं अचंभित हो गया कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ सड़क किनारे भीख मांग रही है। मैं उत्सुकता से उसकी तरफ देखे जा रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, हरी बत्ती हो गई और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। गाड़ी तो मैंने आगे बढ़ा ली, परंतु पीछे कुछ सवाल छोड़कर आ गया। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे कितनी सुंदर देखने में भी अच्छे घर से लग रही है, फिर सड़क पर भी क्यों भीख मांग रही है। मन में लाखों सवालों को लिए मैं अपनी मंजिल यानी कि अपने दफ्तर आ गया। दिन भर मैंने काम तो किया, परंतु मेरा मन सिर्फ उसी सुंदर स्त्री की तरफ लगा रहा। जब मैं वापस आ रहा था तो जैसे ही बत्ती आई, मैं सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रहा था। कहीं से वो सुंदर लड़की मुझे मिल गई। मैंने उसे बुलाया, बेचारी दौड़ी चली आई। मैं उसकी तरफ देख ही जा रहा था, परंतु आगे से उस लड़की ने कहा, साहब क्या देख रहे हो, पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं आगे जाऊं। मैंने कहा, नहीं नहीं, देता हूं। जेब से 100 रुपये निकाले और उसके हाथ में देते हुए उससे पूछा कि आप यहाँ कब से हैं। अरे साहब, आपको क्या लेना इन बातों से, अपना काम करें। इतनी देर में पीछे गाड़ी वालों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और शोर करना शुरू कर दिया। मैंने आनन फानन में गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। मन में सवालों को लिए मैं घर पर आ गया। खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब खाना खाया और कब मैं सोने चला गया। परंतु सोते सोते भी मन में वही सवाल दौड़ रहे थे। अगले दिन सुबह बत्ती पर मुझे फिर से वही सुंदर लड़की मिली। मैंने उसे इशारा करके अपने तरफ बुलाया। वो भी दौड़ी आई। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ पर कितने दिनों से भीख मांग रही हैं? वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने उसे दोबारा पूछा, फिर भी वो जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, साहब पैसे देने हैं तो दीजिए, वरना कोई सवाल मत पूछिए। इतनी देर में फिर हरी बत्ती हो गई और मैंने गाड़ी की रफ्तार दी, पर सवाल वही के वही थे। पता नहीं कैसे उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही। पता नहीं क्यों मुझे दिन भर की दिनचर्या के बाद मुझे बस एक ही बात का इंतजार रहता कि कब दफ्तर की छुट्टी होगी और मैं उस अनजान लड़की से मिलूंगा। ऐसा करते करते रविवार आ गया और आज मुझे ऑफिस तो नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने उस सुंदर लड़की से मिलना तय किया। मैंने सोचा क्यों ना आज उससे ही मिला जाए। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ी उस बत्ती की तरफ, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो सुंदर स्त्री इस बत्ती पर लोगों से पैसे मांग रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उसे अपने पास बुलाया। उसे फिर पूछा, परंतु उसने बताने से सब कुछ मना कर दिया। फिर मैंने उसे दोबारा फिर पूछा। उसने कहा, साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ आप 2-3 दिन से मुझे बुलाकर पैसे देते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है साहब, बताती हूँ, पर उसके बाद आप
मुझसे कुछ नहीं पूछें। मैं हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ, नहीं पूछूंगा। उसने जो मुझे बताया सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ भागकर शहर में आ गई थी। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद लड़का मुझे इसी लाइट पर छोड़कर भाग गया और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी। मैं किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसी लाइट के झुग्गी में रह रही एक काकी से मिली। उसने मुझे अपने पास रख लिया। बदले में मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। जब साहिल ने मुझे छोड़ा तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने सोचा इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है, इसलिए मैंने उसको इस दुनिया में लाने की ठानी। काकी को बताया तो उसने कहा, मैं तेरे को तो खिला नहीं सकती, पर दो दो को नहीं, इसके लिए तुझे कमाना पड़ेगा। मेरे पास कोई घर तो नहीं था, ना इतने पैसे कि मैं कहीं पर रह लूं, इसलिए मैं इसी लाइट पर पैसे मांगती हूँ और अपने बच्चे का पेट भरती हूँ। और मुझे बातों बातों में पता लगा कि वो पढ़ी लिखी लड़की गांव वापस इसलिए नहीं जा रही थी कि गांव में जाकर दोबारा माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने बताया, साहब, मेरा एक खराब फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जिंदगी में कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। हमें जीवन में माँ बाप की बात माननी चाहिए। जो नहीं मानते उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। मैंने लाख कोशिश की गांव का नाम पूछने की, पर गौरी ने सिर्फ अपना नाम बताया और कुछ नहीं। फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए और मेरी तरफ देखती रही और कहा, साहब, बहुत दिनों बाद इतने पैसे देखे। और उसकी आंखों से पानी बह निकला। उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया, परंतु फिर भी मैं लाख सवाल अपने साथ ले आया। दोस्तों, ये थी एक लड़की की दुख भरी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।